प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का सुस्वागतम हमारी इस विज्ञान की दुनिया में, जो कि अब कदम रखने जाएंगे। इस विज्ञान की दुनिया में मैं आप लोगों को इस चीज की बात कर रहा था, जो कि आपके सामने ये दिख रहा है। ये चीज क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। ये ऊर्जा कैसे आता है? तो ये ऊर्जा दो चीज से मिलकर आता है, जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा इस जगह पे। जिसके इसके ये जो वाली बात है, इसके पहले वाले पार्ट में बात किए थे, ठीक है। तो इसमें आप लोग को जाते जाते ये कहा था कि ये जो ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, या फिर सिर्फ ऊर्जा की बात करें, ये ऊर्जा खत्म नहीं होती है। कहने का मतलब, ना इसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही आप इसको बना सकते हैं। ये ऊर्जा बस ये एक से दूसरी चीज में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है कहे तो, ठीक है। तो यानी कि इस ऊर्जा को ना ही नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। तो ये ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक से दूसरी चीज में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही चीज को इस चीज को जो मैं बता रहा हूं अभी भौतिक विज्ञान की में, यही चीज आप लोग को एक रसायन विज्ञान क्लास 9 का आप लोग जो पढ़े होंगे किसी अध्याय में, ठीक है, ये इस चीज को भी जानना रहता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार का बताया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसमें इसकी जो बात किए थे, ये हमारा था मैकेनिकल एनर्जी, जिसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अभी जिसके बारे में बात करना है वो होगा कौन सा, क्या चीज होगा? तो वो चीज होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण नियम। इस चीज की विषय के बारे में बात करना है। तो इस विषय के बारे में बात करेंगे। आप लोग तैयार हो जाए और चले हमारे साथ उस बातों को अध्ययन करने जिस बात को अभी मैंने बताया। तो आइए मैं अब इस चीज की प्रारंभ करता हूं, किसका नाम लेकर? तो श्री गणेशाय नमः कर, ठीक है। इनकी नाम को लेते हुए आज की पाठ्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो इसमें ऊर्जा के बारे में जानना है, ठीक है। वो ऊर्जा कौन सी चीज वाली है? तो इस चीज को देख लेते हैं। वो ऊर्जा ये है, ठीक है, जिसको बोला जा रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ठीक। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। ये क्या बताता है? इस चीज को मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी थोड़े और डिटेल में अगर जाते हैं तो ये बोलता है ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, यानी कि आपके अंदर किसी चीज प्रकार की ऊर्जा है तो उसको आप खुद से बना नहीं सकते, ये आपका देन है। किसका देन है? हो सकता है भगवान का देन है, या फिर पहले ही से प्राकृतिक देन है। वो ना तो बनाया जा सकता है ऊर्जा को, और ना ही विनाश किया जा सकता है। ये ऐसा ऊर्जा होता है, ठीक है। इसके केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है। रूपांतरित का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब नहीं समझे, एक चीज में से दूसरी चीज में से बदल सकता है, लेकिन आप उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं या फिर उसको बना नहीं सकते हैं। यह है ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको बना सकते हैं। सिर्फ सिर्फ क्या कर सकते हैं? रूपांतरित यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसकी डिटेल में बात करें
तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ऐसी इसकी उदाहरण आप लोग को मैं इसके पहले वाले भाग में कुछ एक क्या कहते हैं अलग उदाहरण लेके बताया था आप लोग को, आप चाहे तो उसको समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप लोग देखिए, मेरे पास ये जो दिख रहे हैं, ये मेरे पास ये एक बॉल है, फुटबॉल, जिसके साथ खेला करते हैं बच्चे सब। इस फुटबॉल में, इसको इरेज करते हैं, इस फुटबॉल में देख सकते हैं कि ये अभी किसी ऊंचाई पर है, ठीक है, यानी कि इसका जो तल है ये यहाँ पर है, ये तल है इसका, ठीक है। इस तल से ये किसी ऊंचाई पर यहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये किसी ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर इसके अंदर आ गया है क्या, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा अगर किसी ऊंचाई पे ले गए हैं तो इसमें पूरा रहता है, यानी कि किसी ऊंचाई पे ले गए हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा उस समय है ना आ जाता है mgh के लगभग। और इसमें ये बोल रहा है कि अब भी इसके पास थोड़ी देर के लिए मान के चलते कि 100% इसमें है स्थितिज ऊर्जा, तो उस समय आपका ये जो गतिज ऊर्जा जो होगा, गतिज ऊर्जा वो 0% होगा, ठीक। हाँ, क्यों गति 0% हो गई, इसीलिए ताकि इसमें अभी तक गति नहीं आया है। जब तक गति वो करेगा नहीं तब तक इसके अंदर गतिज ऊर्जा नहीं आता है, ठीक है। अब क्या है कि इसको यहाँ से इसको जब छोड़ा गया, ये जब यहाँ नीचे आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आते आते इसका स्थितिज ऊर्जा 50% और गतिज ऊर्जा कितना हो गया, 50%, ठीक है। दोनों लगभग बराबर हो गया। उसके बाद फिर जैसे जैसे और नीचे आया तो देखिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, 0 हो गया, और गतिज ऊर्जा क्या हो गया, 100%। जब ये नीचे आ गया, क्योंकि उस समय इसका कुछ गति होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्थितिज ऊर्जा घटेगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा फिर आपका स्थितिज ऊर्जा 100% हो जाएगा और फिर गतिज ऊर्जा 0% हो जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब अगर इसमें आप ये करेंगे, क्या करेंगे, ये निकालेंगे, ये दो चीज क्या निकालेंगे, mgh और हाफ mv², ये हमेशा क्या देगा, अचर देगा। अचर कहने का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट ये देता है। इससे तात्पर्य क्या निकलता है, ऊर्जा को आप लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं। भले ये हो सकता है कि इस दोनों में से कोई एक चीज आपके पास हो, मतलब इस दोनों में से या तो ई शून्य हो जाए नहीं तो ई शून्य हो जाए, फिर भी आपके पास यांत्रिक ऊर्जा रहेगा और वो ऊर्जा नष्ट नहीं होगा। खैर इसके एक बेहतरीन उदाहरण मैं इसके पहले वाले भाग में दिया था आप लोग को। तो ये हमारा ऊर्जा के संरक्षण नियम है, जो कि इसके कुछ उदाहरण ये दिए आप लोगों को। और अगर बात करें इस बात का कि हम लोग के दैनिक जीवन में कहीं होगा इसका प्रयोग, कहीं भी इस ऊर्जा का, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसका उपयोग है कि नहीं है, हर जगह है इसका उपयोग, हर जगह। कैसे, तो इसके दैनिक जीवन का कुछ उदाहरण हम सब देखते हैं अभी, ठीक है। आइए देखते हैं उदाहरण। सबसे पहला आपका ये है दैनिक जीवन का उदाहरण, ठीक है। इसमें क्या है कि बोलता है कि जब कोयला या फिर लकड़ी जलता है तो उसमें संचित रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। कोयले की कुछ रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित होती है। आप ठंडे का भी मौसम चल रहा है, बिल्कुल,
तो अभी ठंडी का जब मौसम चल रहा है तो आप उस समय क्या करते हैं? वही जो अभी करते हैं, आग तापते हैं, ठीक है, क्या चीज जलाकर? लकड़ी जलाकर। तो उस लकड़ी के अंदर एक स्थितिज ऊर्जा जमा है। क्या जमा है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, उस पोटेंशियल एनर्जी को जब जलाया जाता है, जब यहाँ पे ये जल रहा होगा, ये सब जल रहा है, तो इसमें एक देखने की बात है कि इसमें से ये जो सब जो निकल रहा है, ये सब क्या है? तो जाहिर सी बात है, जब आग तापते हैं तो उसमें गर्मी, कुछ गर्माहट नजर आता है, यानी कि उसमें ऊष्मा निकल रहा है। ठीक है, ऊष्मा निकल रहा है। अच्छा, तो वो चीज किस चीज में परिवर्तन हो रहा है? देखिए यहाँ पे ऊर्जा जो है संचित किया हुआ था लकड़ी में, ठीक, उसको जब जलाया गया तो वो क्या चीज में परिवर्तन हो गया? ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा में। इस ऊर्जा में वो परिवर्तन हो गया था। क्या चीज किया गया था? उसको रासायनिक ऊर्जा दिया गया था, यानी कि इस ऊर्जा से आपका ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। ठीक है, और भी अगर बात करें रासायनिक ऊर्जा को, और भी बहुत चीज में बदल सकते हैं। किस चीज में बदल सकते हैं? प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा, इसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो सीधा सीधा अगर बात करें तो इसमें आपको मिल रहा है ऊष्मीय, जिसको इंग्लिश में हीट कहते हैं। अच्छा, क्या इसमें प्रकाश नहीं मिलता है? तो मिलता है, प्रकाश भी मिलता है, इसमें प्रकाश भी मिलता है, यानी कि लाइट, LIGHT, लाइट, ये भी आपको मिलता है, दोनों मिलता है। समझ में आया? बिल्कुल। तो ये दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण आपको बताए, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। और उदाहरण की बात करें तो इसमें और भी उदाहरण पाए जाते हैं। देखिए जैसे कि ये लालटेन या फिर लैंप के जलने में किरासन तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा का रूपांतर प्रकाश ऊर्जा एवं उसमें ऊर्जा के रूप में होता है। एक समय था कि हम सब लालटेन लेकर अंधेरे में किसी के घर में जाया करते थे और उस लालटेन में पढ़ा करते थे। उस समय में आप लोग देखते होंगे कि उस लालटेन के अंदर किरासन तेल डाला जाता था। उस किरासन तेल में मिला हुआ है रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, उसमें है। ठीक है, तो उस ऊर्जा में जब उसको जलाए, ठीक है, ऐसे तो आप लोग को लगता है कि उस रुई को जलाते हैं, लेकिन रुई नहीं जलता है। उस किरासन तेल जो होता है वो अपना रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन करने लगता है। किस चीज में? तो वो करता है हम सभी का इस चीज में, रासायनिक ऊर्जा रूपांतर प्रकाश ऊर्जा, जो कि आपको प्रकाश से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या? ऊष्मीय ऊर्जा, उसमें गर्माहट भी होता है, कभी कभी हाथ भी जल जाता है। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा में दो चीज प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा नष्ट नहीं हुआ। जो हम लोग किरासन तेल डाले थे वो नष्ट नहीं हुआ है। नष्ट नहीं हुआ तो गया कहाँ? वो बदल गया। क्या चीज में? तो ऊष्मीय ऊर्जा में और प्रकाश में बदल गया। तो ये आपका दूसरा उदाहरण हुआ, ठीक है, दैनिक जीवन में। अच्छा, इसमें और भी उदाहरण है, देख सकते हैं, और भी उदाहरण आप लोग को मिलेंगे। देखिए, अगला है आपका इस चीज के बारे में, टॉर्च। ये अभी के जमाने की बात है। टॉर्च में जो सेल होता है, सेल कहने का मतलब बैटरी, उसको बैटरी कहते नहीं, सिंगल पर्सन है, मतलब सिंगल अगर रहता है कुछ भी चीज नहीं, अगर वो सिंगल है बैटरी, तो उसको सिर्फ सेल कहते हैं। ठीक, उनमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, बिल्कुल। उसके बाद जब टॉर्च जलता है तो वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में, और फिर यह विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है।
इसमें अगर बात करें तो रासायनिक ऊर्जा पहले बदला किस चीज में, तो पहले विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा से बदल के आपको दिया क्या, प्रकाश ऊर्जा। अब ये अधिकतर टॉर्च कब जलाते हैं, तो अधिकतर टॉर्च हम लोग इस समय जब बाहर या फिर रात का समय हुआ तब जलाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि जब ये यहाँ पे ये जो टॉर्च जब चलाया तो ये जो प्रकाश वो दे रहा है, ये प्रकाश बिल्कुल दे रहा है। तो ये जो प्रकाश दे रहा है ये कब मिला, जब ये आपका रासायनिक ऊर्जा ठीक है, रासायनिक ऊर्जा बदल गया। किस चीज में बदल गया, तो ये बदलता है हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में बताइए, बिहार बोर्ड के हैं तो ठीक है, हिंदी में बताते हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ विद्युत लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब प्लस ये बदलता है किस में, तो ये बदलता है प्रकाश में, प्रकाश ऊर्जा में। तो यहां पर भी सिर्फ देखने के लिए क्या मिला, ये सिर्फ बदल रहा है लेकिन नष्ट नहीं हो रहा है। ये कुछ उदाहरण हुआ, ठीक है। और भी उदाहरण है, और भी क्या उदाहरण देखने के लिए मिलता है, तो दिखाते हैं आप लोग को। ये वाली, ये देखिए, ये क्या है, एक बिजली के पंखे या विद्युत घड़ी जो सेल से चलता है, ठीक है, में विद्युत ऊर्जा का रूपांतर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है जिससे पंखा घूमने लगता है। अगर पंखे की बात करें ना, तो पंखा क्या चीज से चलता है, जाहिर सी बात है बिजली से चलता है। तो बिजली में क्या रहता है, विद्युत ऊर्जा, ठीक। हाँ, तो ये जो चीज है विद्युत ऊर्जा, आप लोग को विद्युत ऊर्जा ये किस चीज में बदल रहा है, रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है, जिससे पंखा घूमने लगता है। या घड़ी की सुई चलने लगती है, बिजली की घंटी में विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होता है। घड़ी की बात करें तो घड़ी में कुछ जैसी 4 या 5 बजता है तो टन 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 करने का आवाज आता है, तो ये ध्वनि ऊर्जा में भी बदलता है, ठीक है। ये भी बात ठीक समझ में आ गया। और आगे इसका कुछ एक और उदाहरण है आप लोग के लिए, वो ये वाली है, देखिए, पटाखे पटाखों में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। पटाखा तो फोड़े हैं, सब लोग फोड़ा होगा दिवाली का दिन। पटाखों को कुछ ऊष्मीय ऊर्जा देने पर, पटाखों तो जलाना ही पड़ता है बिल्कुल, उनकी रासायनिक ऊर्जा विभिन्न रूपों में ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा तथा पटाखे के टुकड़े गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब पटाखा आप सब फोड़ते हैं, ये वाली पटाखा, तो उसमें सबसे पहले आप लोग ऊष्मा देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर पहले तीसरी क्या रहता है, रासायनिक ऊर्जा रहता है। रासायनिक ऊर्जा बोल किसको रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। रासायनिक ऊर्जा उसको बोल रहे हैं कि जो किसी चीज के जरिए उसको बनाकर उसमें रख दिए, ठीक है, कुछ भी चीज मिला मिलाकर उसमें रख दिए, ठीक है, उसमें संचित कर दिए, रख दिए, वो रासायनिक ऊर्जा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है वो किस चीज में बदल रहा है, तो वो चीज बदला, देखिए, ध्वनि में आवाज करता है, जैसे ध्वनि फटाक सा करता है आवाज, ठीक। फिर वो लाइट भी देता है, प्रकाश भी देता है। फिर क्या, ऊष्मा, गर्माहट भी वो कुछ ना कुछ देता है जरूर, ठीक है। और उसके अंदर एक यही चीज भी आ जाता है,
क्यों? जैसे ही फोड़ते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह गति में आ जाता है वो, तो उसके अंदर गति ऊर्जा भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी देखने के लिए क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ इसका रूपांतर हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका कोई चीज विनाश नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ एनर्जी। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ऊर्जा के संरक्षण नियम। ठीक, अगर ये सब आपको बातों को समझ में आया तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। अब मुझे जाने का अनुमति दें, ताकि अब आप लोग के अगला जब पार्ट में जब मिलूं तो पावर लेके मिलूं। पावर, कैसी पावर? एक शक्ति हो मेरे और आपके अंदर, उस शक्ति के बारे में जानेंगे। शक्ति क्या है? आपका जो ये अध्याय चल रहा था, वर्क, एनर्जी, पावर। वर्क मतलब कार्य, खत्म हो गया है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, जो कि यहीं तक था। अब है पावर यानी कि शक्ति। ये अब अगले भाग में आप लोग को लेकर मिलूंगा। ठीक है, तो अब मुझे जाने का अनुमति दीजिए, चलता हूं, ताकि आप लोग के लिए अगला भाग लेके मिलूं। जय हिंद, जय भारत।